नमो नमः सर्वेभ्यः। अहं योगेन्द्र शर्मा संस्कृतभारत्याः कार्यकर्ता अस्मि। भोपालमध्ये जिलासंयोजकः अपि अस्मि। अद्य वयं जानीमः यजुर्वेदस्य परिचयः। यजुर्वेदः किम् अस्ति हिन्द्यामपि वदिष्यामि, चिंता नास्ति। आइए मित्रों, आज हम सनातन भक्तिधारा सत्संग इस चैनल के माध्यम से यजुर्वेद का परिचय समझेंगे। कई लोगों ने मैसेज किए मुझे कि यजुर्वेद का, ऋग्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का संक्षेप में आदरणीय आप हमें प्रदान करें। तो मात्र संक्षेप में ही मैं यजुर्वेद का परिचय आपको बताऊंगा। आप ध्यान से सुनिए। जो परीक्षा देते हैं CTET की, उसमें भी जो संस्कृत भाषा लेते हैं उसमें भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं। और जिनका जहाँ भी 30 नंबर का संस्कृत रहता है उसमें ये क्वेश्चन अवश्य आते हैं। संस्कृत के वेदों में से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। कहीं कहीं तो जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी हम कर रहे हैं तो उसमें भी ये बहुत सारे प्रश्न हमें मिलते हैं। तो यजुर्वेद का जो प्रतिपाद्य विषय है मित्रों, वो है कर्मकांड। जो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा बड़े बड़े पंडित जी हैं, विद्वान हैं, वह भी श्रवण करेंगे और जो कुछ त्रुटि होगी कृपया क्षमा करेंगे। यजुर्वेद का जो प्रतिपाद्य विषय है वह है कर्मकांड तथा इसका ऋत्युक अध्वर्यु है। यजुर्वेद संहिता के जो मुख्य देवता हैं वो वायु देवता हैं और आचार्य, ऋग्वेद के जो आचार्य हैं वो वेदव्यास हैं। वेदव्यास के शिष्य वैशंपायन है। महाभाष्य, चरणव्यूह एवं पुराणों के अनुसार यजुर्वेद की 100, 101, 109 और 86 आदि शाखाओं का पता चलता है इन सभी के प्रमाण से। यजुर्वेद संहिता यजुषों का संग्रह है। ये किनका संग्रह है? यजुषों का संग्रह है। यजुर्वेद का अर्थ है यजुषाम वेदः इति यजुर्वेदः। जो यजुषों का वेद है वही यजुर्वेद है। यजुष का अर्थ है इज्यते अनेनेति यजुः, अर्थात जिन मंत्रों से यज्ञ यज्ञादि क्रियाएं अथवा यागादि किए जाते हैं, संपन्न किए जाते हैं, उन्हें हम यजुर्वेद कहते हैं, ऋचाएँ कहते हैं, मंत्र कहते हैं। अनियताक्षरावसानो यजुः, अर्थात जिसमें अक्षरों की संख्या नियत न हो वह यजुर्वेद होता है। इसके अतिरिक्त गद्यात्मको यजुः एवं शेषे यजुः शब्दः का भी तात्पर्य यही है कि ऋक् और साम से भिन्न गद्यात्मक मंत्रों का अभिधान यजुष है। ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद एवं कृष्ण यजुर्वेद पर निम्नलिखित शाखाएं प्रसिद्ध हैं। जो यजुर्वेद है वो 2 भागों में विभाजित हुआ है। एक शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद वाजसनेयी या माध्यान्हन और कर्ण शाखा से मिलकर बनता है। कृष्ण यजुर्वेद तैत्तरी, मैत्रायणी, कठ और कपिष्ठल शाखा, ये शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद की हैं। एक बार और सुनेंगे मित्रों। तैत्तरी शाखा, मैत्रायणी और कठ और कपिष्ठल शाखा ये कृष्ण यजुर्वेद की हैं। शुक्ल यजुर्वेद की पुनः सुनेंगे। वाजसनेयी, माध्यान्हन और कपिष्ठल शाखा, वाजसनेयी, माध्यान्हन और कर्ण शाखा ये शुक्ल यजुर्वेद की। अब सभी ध्यान से सुनेंगे। यजुर्वेद के वर्ण विषय का ज्ञान मात्र वाजसनेयी संहिता के अध्ययन से होता है, हो सकता है, क्योंकि यह संहिता यजुर्वेद की प्रतिनिधि है। इसमें मुख्य रूप से वैदिक कर्मकांड का ही प्रतिपादन है तथा इसमें 40 अध्याय हैं। इसमें 1 से 25 तक महान यज्ञों का वर्णन है, लेकिन 14 अध्याय खिल नाम से प्रसिद्ध होने के कारण
अवान्तर योगीन माने जाते हैं। इसका 34वां शिव संकल्प सूक्त और 40वां अध्याय ईशावास्योपनिषद के नाम से प्रसिद्ध है। यही एकमात्र वह सर्वा प्राचीन उपनिषद है जो संहिता का भाग है। इस विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि यजुर्वेद का मुख्य प्रतिपाद्य विषय विभिन्न यज्ञों का संपादन ही है। 73 शाखा में 7 कांड, 44 प्रपाठक और 631 अनुवाक हैं। मैत्रायणी शाखा में 4 कांड और 54 प्रपाठक और 2114 मंत्र हैं। कठ शाखा में 40 स्थानक और 843 अनुवाक हैं। कपिस्थल शाखा में 8 अष्टक और 48 अध्याय हैं। ये संक्षेप में आप सभी ने शुक्ल यजुर्वेद का परिचय जाना। नमो नमः सर्वेभ्यः।